Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing current affairs series for BPSC मेंस. हमने लास्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसके बाउंड्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं. हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इलेक्शंस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे टॉपिक कवर किए थे. द इम्पॉर्टेंट AI मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया था टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और टू इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट वी डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देन वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर मॉड्यूल. द क्वेश्चन इज, इंडिया एम्स टू बिकम ए ग्लोबल AI hub, analyze the key policies and initiatives launched by the government to boost AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं तो थोड़ा सा आपको ब्रॉडली लिखना पड़ता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने समझा था द 3 टाइप्स, जिसमें नैरो, ब्रॉड और एक तरीके से सुपर इंटेलिजेंस. उसके बाद हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट एरियाज में देखा था कैसे इंटेलिजेंस काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसा जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ब्रॉडली आपको लिखना होगा टू एक्सप्लेन एवरी एरियाज. थोड़ा थोड़ा जैसे AI के बारे में, टाइप्स के बारे में कुछ ग्लोबली एग्जाम्पल देते हुए, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल AI हब भारत कैसे बनेगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, उसमें हमें पूरा पॉलिसीज इनिशिएटिव को लेकर समझाना है. जैसे नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी जो नीति आयोग के द्वारा बनाया गया, उसमें क्या बातचीत हुई, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पार्टनरशिप और इंटेलिजेंस, इंडिया AI के बारे में आपको बात करना है, डिजिटल इंडिया के बारे में बात करना है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, द कोलाब्रेशन बिटवीन USA एंड इंडिया रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमने सारे टॉपिक पे डिस्कस किए. तो ऐसे क्वेश्चंस को भी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने ब्रॉड बाउंड्रीज है वो आप सब कवर कर लेंगे. तो कोई भी सेक्शन में, कोई भी सेगमेंट में डायरेक्ट सवाल आता है AI को, हेल्थ केयर को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने सारा चीज़ डिस्कस किया है, सारा चीज़ पे प्रैक्टिस किया, आपके पास कंटेंट है. नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड. आज जो हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. आपने स्टैटिक पार्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा. हम सारे करंट अफेयर्स टॉपिक को पिक कर रहे हैं जो एक हमारा स्टैटिक पार्ट से रिलेट है. यही हमारा अप्रोच है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए. जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में तो इम्पोर्टेंट बायो मिशन पढ़ा और 1 जेनोम 1 डे प्रोजेक्ट पढ़ा, वैसे ही हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंट क्या स्पेस इकोनॉमी है, नेशनल स्पेस मिशंस को लेकर पढ़ा, वो सब इम्पोर्टेंट एरियाज करंट अफेयर्स डेवलपमेंट. वैसे ही हमने पढ़ा था आपको इससे पिछले टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. न्यूक्लियर एनर्जी, उसका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. तो आज हम जो पढ़ेंगे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. अगेन मुझे पता है आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में इन द फाउंडेशन बैचेस में आपने पढ़ा होगा या आपने फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, हाउ वी डिफ्रेंशिएट द 3 सर्विसेज रिगार्डिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी. तो जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मॉडर्नाइजेशन पे डिस्कस करेंगे और द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में, कि कैसे जो नए नए वॉरफेयर आए गए उसमें भारत कैसे काम कर रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में हमें बात करना है जो इंडिया गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया है और उस पर चर्चा करना है. तो वी नो दैट डिफेंस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर. अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर इन आवर इंडियन इकोनॉमी हो या हमारा नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, सब जगह पे डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी का मोटा मोटी अगर हम कुछ पॉइंट्स याद देखें तो DRDO इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से इस पे काम करती है. आपने पढ़ा होगा द न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में. उसके बाद न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और कंट्रीज के साथ इंडिया ने साइन किया है डिफेंस डील्स. कैसे बात कीजिएगा USA के साथ DTTI,
फ्रांस के साथ रफाल डील, रसिया के साथ द इम्पॉर्टेंट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपने बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल ये सब स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन जो है आज के डेट में जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो गया है। डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए, इसके एरियाज को एक्सप्लेन कीजिए। अब कुछ जो करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब आएगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मॉडर्नाइजेशन या दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन द डिफेंस सेक्टर और उसमें भारत का रोल, भारत का एक्शन या रोड मैप क्या, ऐसे करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें करंट अफेयर्स को पिक करना और स्टैटिक पार्ट से कोरिलेट करना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट और वी कैन से डिफेंस मिनिस्टर ने 2025 को 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोला इन द डिफेंस सेक्टर। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड पॉइंट आउट दैट दिस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इमर्ज एज ए कटिंग एज। और जो नया टेक्नोलॉजी हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैव गिवन दिस इंपॉर्टेंट रोड मैप रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें समझना है, क्योंकि 2025 में इस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोला गया इन द डिफेंस सेक्टर। जैसे 2024 की अगर आप बात कीजिएगा 2024 की, तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एडप्टेशन। तो डिफेंस सेक्टर को 2024 में ध्यान रखते हुए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एडप्टेशन या एब्जॉर्वेशन बोला गया। एब्जॉर्वेशन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्वेशन। अब ये एब्जॉर्वेशन क्या है? बेसिकली इसमें बात किया गया एग्जीक्यूशन की, नए नए प्रोक्यूरमेंट की बात की गई है, इनोवेशंस की बात की गई है एंड एडवांसमेंट की बात की गई है। एडवांसमेंट की बात की गई है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। 2025 में डिफेंस सेक्टर पे कोई सवाल आता है तो दिस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एज ए डिफेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। जैसे 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कही है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक याद रखने इन द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अब हम इतना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल प्रोसेस था या जो कन्वेंशनल एरियाज थे उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अब जो फोकस किया जा रहा है नए वॉरफेयर को लेकर, नए टेक्नोलॉजी का एंट्री होने के कारण जो वॉरफेयर तरीका है, जो रूट है वो चेंज हो गया। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा जा रहा है, इसी मॉडर्नाइजेशन, इसी करंट अफेयर्स टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो वी आर टॉकिंग द डिफेंस सेक्टर मॉडर्नाइजेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि जो इंपॉर्टेंट वॉरफेयर की हम बात करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इमर्जिंग वॉरफेयर इन दिस डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे टाइप्स ऑफ वॉरफेयर की बात करें, क्योंकि आर मूविंग फ्रॉम द कन्वेंशनल टू द न्यू टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, और जो ट्रेडिशनल था उससे तुरंत चेंज हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर एवरी कंट्री। इसलिए भारत हमेशा डाटा लोकलाइजेशन की बात करता है, डाटा सॉवरिनिटी की बात करता है। बॉर्डर पे युद्ध करना एक इंपॉर्टेंट टास्क नहीं हो जाता। आज के जो 21st सेंचुरी है, बहुत तरीके का वॉर फाइट किया जाता है। जैसे ट्रेड वॉर, जैसे टेक्नोलॉजी वॉर, और ये भी एक इंपॉर्टेंट वार है। तो बॉर्डर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो नए तरीके के वॉरफेयर की हम बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, जिसमें हर देश बहुत फोकस है अपने डाटा को लेकर। मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू परस्यू एन एडवांटेज इन ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी,
नेरेटिव वॉरफेयर, जैसे डिफेक्ट टेक्नोलॉजी की बात करें या डिफेक्ट इंफॉर्मेशन, इस सब की हम बात करें तो आपको पता है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो बिना पार्टिसिपेटिंग इन द डायरेक्ट वॉर आप इस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से उस कंट्री को भी एक तरीके से उसके नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, उसके सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वॉरफेयर जो हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में कुछ नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए हैं। Now moving to the second one, the electronic warfare, capability to disrupt enemy defenses and protect our own with use of electromagnetic spectrum। ये भी एक important warfare तरीका है जो आने वाले समय पे बेसिकली आप एनर्जी को लेकर फाइट कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यूएसए के पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिसाइल है जिसका नाम है चैम्प, जिसका नाम है चैम्प। अगर उस मिसाइल को अगर किसी भी कंट्री के ऊपर यूज किया जाता है तो उसके पूरे इलेक्ट्रिसिटी उस देश का तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वे टू चैलेंज और टू काउंटर एनी कंट्री टू फाइट विदाउट, मतलब डायरेक्टली आर्मी के साथ, नेवी के साथ विदाउट फाइट के ऐसे वारफेयर भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, इसको भी लेकर बहुत चर्चा होता है। प्लेसिंग ऑफ स्पेस बेस्ड डिवाइसेस इन ऑर्बिट हैविंग ए डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसको लेकर भारत ने भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है जो एंटी सेट मिसाइल या सैटेलाइट बनाया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे हम वॉरफेयर की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन, भारत के पास ये भी चीज़ है। Now moving to the fourth one, the cyber warfare, use of internet to attack information system, डिस्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम, एनर्जी। तो मैंने आपको कहा कि बहुत तरीके का वार होता है, तो आप बिना फाइट किए आर्मी के साथ, नेवी के साथ इस तरीके से भी आप इंगेज कर सकते हैं, किसी कंट्री को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे माना जाता है चाइना जो कोविड-19 है वो भी एक वे था नया वारफेयर का, यूएसए के पूरे इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देना, पूरे देश में एक तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन को बिगाड़ देना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वारफेयर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द डिफेंस। जब हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आने वाले समय में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो यूज होने वाला है डिफेंस सेक्टर में। पहला, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी सच एज रोबोट्स एंड ड्रोन्स। तो ये देख ही रहोगे आज डे बाय डे दिस टाइप ऑफ रोबोट्स और ड्रोन्स बहुत यूज होते हैं। इसराइल फलस्तीन अटैक में हो या हमास कॉन्फ्लिक्ट में देखे होंगे इन द वेस्ट एशिया, द ड्रोन्स टेक्नोलॉजी यूज स्ट्रांगली टू सेफगार्ड, टू चेक द सॉवरेनिटी और एक तरीके से अपने डेंजर को काउंटर करने के लिए। अगर आप वन ऑफ द एग्जांपल दे सकते हैं तो भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर ट्रेन है, जो हमारा बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे हम दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो फाइट करना है जिस कंट्रीज़ के साथ, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लाइक पाकिस्तान, चाइना, वहाँ पर हम ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन से इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए म्यांमार हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, वहां पे ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट देखा गया है इन द डिफेंस सेक्टर। दूसरा, ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस ऑल्सो आर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेकेंड फीचर्स है जो एक टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है इन द डिफेंस सेक्टर। तो हमने देखा पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, दूसरा देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है। तो ये सारा चीज मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में बोल सकते हैं या डिफेंस टेक्नोलॉजी में। टू मेक कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर सीमलेस, सिक्योर एंड फास्ट, यहीं पे यूज किया जा रहा क्वांटम टेक्नोलॉजी। आपने पढ़ा होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी, हम लोग भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। द क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्यूबाबिट्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सुपर इम्पोजिशंस, भारत का क्वांटम मिशन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स फॉर सर्विलेंस, रिकॉग्निज, स्ट्रेंथनिंग द सिचुएशनल अवेयरनेस, आने वाले समय में ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या इस सब चीज़ को काउंटर करने के लिए एआई का यूज होना। तो दिस ऑल्सो आर द अनदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सेल्फ हीलिंग एडेप्टिव कैमोफ्लेज मटेरियल्स, स्मार्ट, एक तरीके से प्रोटेक्शंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो या स्मॉल टेक्नोलॉजी है, यूज़ किया जा रहा आने वाले समय में। दिस इज़ द रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। न्यू वेपन्स टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाई पावर लेजर्स एंड हाई पावर माइक्रोवेव्स,
loiter munitions, these all are the important areas जहां हमें पढ़ना चाहिए. कभी भी एग्जांपल्स में पूछा है कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट की बात किया जाए इन द डिफेंस सेक्टर. मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको पता होना चाहिए. जो मैंने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट की बात, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स, साइबर वॉरफेयर, ब्लॉकचेन, 5G टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में यूज हो रहा है और भारत इसमें कितना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया है. मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हम बात कर रहे थे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की, डिफेंस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज है जो मैंने अभी डिस्कस किया 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, जिसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स लाए गए इन द इंडिया रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर. तो उस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ कि हमें उसे समझना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स हैं जो इस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. जैसे हमने 2024 की बात किया, इसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जो हमें पढ़ना है. इंडिया डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स. इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या? पहला, ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड टू अचीव ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड प्रमोट इंटर सर्विस कोऑपरेशन थ्रू ज्वाइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग. आपको पता 3 सर्विस है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इन तीनों के साथ एक समन्वय बनाना, एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस बनाना, जिसमें ये आईटीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हम जब बात करते हैं, बिपिन रावत, जो एक्स बिपिन रावत थे, जो उनके को लेकर, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना कि आने वाले समय में जो हमारा एक वो इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होगा उसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं, कि हमारा एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छा होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड रहेगा. मूविंग टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, एडॉप्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. जो नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो अभी हमने बात किया, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, रोबोटिक्स हो, उसको लेकर अडॉप्ट करना आने वाले समय में. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं. Focus on cyber, space, AI, machine learning, hypersonic, robotics, while deploying tactics, techniques and procedure (TTP) for the modern warfare. तो ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए इन द साइंस टेक जब हम बात करते हैं. अडॉप्टिंग इमर्जिंग, पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, दूसरा अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लीफाइंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर फॉर स्विफ्ट कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट एंड स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आफ्टर द कारगिल वॉर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड बना टू द परचेज ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट. वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनोवेटिव इंटेंशंस लाए गए, मतलब एक इनिशिएटिव्स लाया गया कि कैसे डिफेंस प्रोक्यूरमेंट किया जाए, डिफेंस परचेज किया जाए. तो जितना क्लियर स्ट्रीमलाइन रहेगा उतना आसान होगा द परचेज ऑफ द डिफेंस मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स. Fourth one is the optimizing collaboration, foster stakeholders collaboration, breaking silos, improving civil military coordination and positioning India as a global defense exporter. आज के डेट में इंडिया इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट, भारत आज के डेट में क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस. सेकेंड इंपोर्टर है भारत, पहला है सऊदी अरबिया. अब भारत चाहती है कि आने वाले समय में थ्रू द मेक इन इंडिया प्रोसेस और आत्मनिर्भर भारत एंड टू अचीव द विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत, हम आने वाले समय में एक्सपोर्टर बने, जिसके साथ भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात करता है किसी भी कंट्रीज के साथ. यूएसए के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन होते हैं इन द डिफेंस सेक्टर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशंस की बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स की बात की जा रही है. उसी का एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल. ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? रसिया और भारत के में इंपॉर्टेंट मिसाइल बनाया गया और आज के डेट में मेक इन इंडिया प्रोसेस के थ्रू हम फिलीपींस और वियतनाम को उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो नाउ बिकम टू द, पहले इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने के लिए दिस ऑब्जेक्टिव एंड 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स प्ले क्रिटिकल रोल. Strengthening welfare and cultural pride, enhance welfare measures for the veterans while leveraging their expertise
एंड इंस्टॉलिंग प्राइड इन द इंडियन कल्चर। जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स है उनके जो एक्सपीरियंस है उसको सही से यूज करना, एज ए प्राइड को लेना। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इन दिस ईयर ऑफ रिफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लाया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है फॉर द 2025। इसमें सबसे वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, रिस्ट्रक्चर कमांड स्ट्रक्चर, इनहांस ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन विथ ए फोकस, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद। दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एग्जीक्यूशन, स्ट्रेंथन द प्राइवेट सेक्टर रोल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू दिस कमिटी, विजय राघवन कमिटीज डीआरडीओ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, विच इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूजन डिस्पाइट रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब एफडीआई का भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के द्वारा रिफॉर्म लाया गया है और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात किया जा रहा है। और ये आया कहाँ से? ये थ्रू दिस कमिटी, विजय राघवन कमिटी। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स पॉइंट्स है आपको याद होने चाहिए व्हेन द क्वेश्चन अराइज रिगार्डिंग द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इन द इंडिया डिफेंस सेक्टर। तो ये रिफॉर्म के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों लाया जा रहा है? ड्यू टू द न्यू ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज द न्यू ट्रेंड ऑफ वॉरफेयर। मूविंग फॉरवर्ड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पे टैक्टिक्स टेक्निक्स वही बात है जो यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा मेमोराइज करना है। वो मेमोराइज प्रैक्टिस से आएगा जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, क्वेश्चंस लिखिएगा। तो दिस स्लाइड एंड प्रीवियस स्लाइड दोनों आज अपलोड कर दिए जाएंगे इन आवर टेलीग्राम चैनल A1IS ऑफिशियल पे। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जीक्यूशन रिफॉर्म्स की हम बात किए, कोलैबोरेशन एंड एक्सपोर्ट फोकस की बात की गई है, वेटरन्स वेलफेयर कल्चर एंड बजट एलोकेशन। दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट। आज के डेट में जो हमारा बजट है वो 13% मोटा मोटी हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का पार्ट करता है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, लेकिन बड़े कंट्रीज के कंपैरिजन में हम उतने लार्जेस्ट नहीं है। तो दिस फंड एलोकेशन हो या बजट फिनेंशियल सपोर्ट हो, प्ले क्रिटिकल रोल। एडवोकेट फॉर इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बियॉन्ड 2% ऑफ जीडीपी टू सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। तो 2% जीडीपी की बात कर रही है। भारत के एक्सपेंडिचर का लगभग 13% हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? डिफेंस सेक्टर पे। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद द फोकस ऑफ सिक्योरिंग बजट एलोकेशंस इन द 2025-26 फिस्कल ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आने वाले समय में मॉडर्नाइजेशन की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, लेकिन जब तक पैसा फंड्स नहीं होगा, कि सारे चीज़ हमारे कागज में ही रखे रह जाएंगे। फॉर रिफॉर्म्स एंड एडवांसमेंट वी नीड द फंड। और ये फंड हमें कहाँ? बजट एलोकेशन से हो सकता है, एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ हमें समझना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ इंपॉर्टेंट है इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री ग्रोथ की हम बात करें, इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री ग्रोथ की हम बात करें, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। हम डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट की बात कर रहे हैं। हमने ये बताया कि एक इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन प्रोसीजर है जो आपने पढ़ा होगा, डिफेंस एग्जीक्यूशन प्रोसीजर हो या डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल्स हो। बजट एलोकेशंस की हम बात कर रहे हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिसाइल एंड टैक्टिकल सिस्टम की हम बात कर ले तो अग्नि प्राइम सिस्टम, पर्ले मिसाइल, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की हम बात कर ले तो अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल का एग्जांपल दिया। एक्सपोर्ट टारगेट की बात करें, आने वाले समय में इंडिया इज वन ऑफ द लीडर रिगार्डिंग द डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो भारत उसमें काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम बात करें तो अभी हमने बात किया था इंडिया यूएस इंडस एक्स की हो, ज्वाइंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट की बात हो, या DTTI के डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, ये भी यूएसए के साथ हुआ है। ऐसे ही रसिया के साथ भी साइन हुआ है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना होगा, तमिलनाडु कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश कॉरिडोर, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, ऐसे जगह पे बातचीत चल रही है कि आने वाले समय में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बातचीत है। तो दिस इज वन ऑफ द इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री ग्रोथ। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे मॉडर्नाइजेशन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो हमें समझना चाहिए। चैलेंजेस इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर। पहला, आर्म्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। S-400 सिस्टम डिले, अब ये डिले क्यों हुआ, ये फिर से आप इंटरलिंक कीजिए। काटसा मैंने आपको पढ़ाया। काटसा के कारण, क्योंकि यूएसए ने कुछ इंपॉर्टेंट सैंक्शंस लगाए थे रसिया पे, ईरान पे, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया था इन द US
पार्लियामेंट में, जिसे बोला जाता है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन अमेंडमेंट बिल। उस बिल के कारण S-400 का स्मूथली हमारे पास आ सके, वहाँ पे लाया गया कि ठीक है, दिस टाइम दिस कार्डसा विल बी नॉट इम्प्लीमेंटेड टू द S-400 सिस्टम। तो ये तो डिले होने के कारण बहुत थे, सैंक्शंस थे, द पेमेंट सिस्टम, बहुत फैक्टर्स थे, एंड द कोर फैक्टर इज द कार्डसा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे सैंक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डिलेज हो जा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम, दिस ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। आउटडेटेड इन्वेंट्री, जो हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, या T2 टैंक्स हो या बोफोर्स हो, दिस ऑल आर द आउटडेटेड कंपेयर टू द मॉडर्न वर्ल्ड। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो T72 टैंक्स हो या भीष्म टैंक हो, बोफोर्स हो, इसको रिप्लेस या मिग यहाँ तक माना जाता है आउटडेटेड होते जा रहा है, इसलिए हमने उसे रफाल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैलेंजेस बना इन द इंडिया डिफेंस सेक्टर। प्रोक्यूरमेंट डिलेज हमेशा हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल विंडो क्लियरेंस एब्सेंस है। साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस गैप है। डोमेस्टिक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किल लिमिटेशन। तो दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फोकस टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड द इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन। तो ऐसे करके पढ़िएगा तो कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पे सवाल होगा आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे बाउंड्रीज को कवर किया है, स्टैटिक प्लस द करेंट अफेयर्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि क्या क्या भारत का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, जब हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो भारत गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है आईडेक्स। आईडेक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इन द डिफेंस एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब कुछ इनोवेशंस की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें। ऐसे इनिशिएटिव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्नाइजेशन एंड टू इम्प्रूव द डिफेंस सेक्टर। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है जैसे डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल। कि मैंने बताया कि एक नया वॉरफेयर आने के कारण नाउ वी आर फोकसिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशंस लाया। उसके बाद हमने डिफेंस सेक्टर पे भी इस पे काम करे। तो दिस काउंसिल प्ले क्रिटिकल रोल एंड दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया, यूएस इंडिया ICET, दिस इज अनदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में डिफेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट संभव, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी DTTI के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइंड हुए फ्रॉम द USA के साथ, जिसमें कॉमकासा BCA है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पढ़ा होगा, बस रिवीजन में आपको याद होना चाहिए। बस पॉइंट्स याद रखना है, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इनिशिएटिव्स स्टेप्स भी आपको बात करना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैटिक पार्ट का, एंड द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट जो हमें पढ़ना था, मॉडर्नाइजेशन, द रिफॉर्म्स 2024-25 के बारे में पढ़ना था। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द डिफेंस, नए वॉरफेयर, दिस ऑल आर वी हैव डिस्कस। तो ये स्लाइड में आपको वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। प्लीज ट्राई टू रीड ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक रिगार्डिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक को रिलेट विद द करंट अफेयर्स। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी, और एक नया वॉर फेज शुरू हुआ जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी वॉर। अब वो टेक्नोलॉजी वॉर क्या है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।